तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र के संदर्भ में, जिसमें आचमन तक हमने पढ़ लिया था और अंग स्पर्श के मंत्रों का स्वाध्याय आज करेंगे। पिछले कक्षा में हमने एक चर्चा थोड़ी सी की थी कि वांग में आस्यस्तु, नस्वोर में प्राणोवस्तु, अक्षोण में चक्षुरस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। इनकी चर्चा आज करेंगे आपके समक्ष। जो अंग स्पर्श का विधान है, अंग स्पर्श से तात्पर्य यह है कि इसको मार्जन करना, साफ करना, शुद्ध करना, इन अंगों की शिथिलता को समाप्त करना और ऊर्जा से परिपूर्ण करना, शक्ति का आधार इनमें हो, इस प्रार्थना से ओतप्रोत होकर के हम अंग स्पर्श करते हैं। अंगों को जल के माध्यम से स्पर्श करते हैं। जल ऊर्जा देता है, जल हमारे जीवन को चलाता है, जल शीतलता प्रदान करता है, जल शुद्धता प्रदान करता है। इसलिए इन अंगों पर जल हम स्पर्श करते हुए अंगों की पुष्टि का जो है पुरुषार्थ करते हैं कि अंग हमारे पुष्ट हो, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। पिछली कक्षा में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं आगे चलें। ओम स्वामी जी। जी, अभी जैसे अंग स्पर्श मंत्र चल रहा है जी तो इसमें हम अलग अलग इंद्रियों को स्पर्श कराते हैं जल से। जी जी। तो इसका क्या अभिप्राय है? इस मंत्रों के साथ करने से कैसे ये हमको लाभ मिलता है? अलग अलग जैसे करते हैं, सीधा एक जगह से कर सकते हैं, छिड़क सकते हैं, लेकिन प्रत्येक अंग पर पर्टिकुलर करते हैं, तो उसका क्या अभिप्राय है मंत्रों के साथ? बहुत बड़ा ये विज्ञान है, बहुत बड़ा। मतलब जब मैं विज्ञान बोलता हूँ तो इसका तात्पर्य लोग साइंस तुरंत ले लेते हैं। ज्ञान और विज्ञान एक तकनीकी विज्ञान है जो मशीनरी वाला है, और एक विज्ञान वो है जो भावात्मक ज्ञान और विशेष प्रकार का विशिष्टता से युक्त जो है। भाई ऐसा कोई विधान नहीं है कि आप जो है कई लोग अलग अलग संदर्भ में अलग अलग चर्चा करते हैं और एक ही बिंदु को लेकर के कई बार बहुत टकराव की स्थिति भी लोग जो है उत्पन्न कर देते हैं। परंतु जो भावनात्मक दृष्टि है, ये सारा जो हम अनुष्ठान करते हैं, जो भी यज्ञीय कर्म करते हैं अथवा पारिवारिक यज्ञ भी जो हम करते हैं, तो उसमें भी भावनाओं का परस्परता का ध्यान रखते हैं। एक जैसे एक छोटा परिवार है, वो परिवार में माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, सब लोग रहते हैं, और हम सब जो उसका मुखिया होता है, हम उसका विशेष ध्यान रखते हैं। या मुखिया सबका एक एक का ध्यान रखता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि वो सब मिलाकर के पूरा परिवार है। माना कि एक परिवार में केवल माता पिता या दो चार लोग ही हो जो बड़े बड़े हों और बच्चे ना हो, या अन्य कोई, या पत्नी ना हो, या घर में स्त्री ना हो, तो घर शमशान के जैसा लगता है। घर का पूरा अस्तित्व या पूरा जो सुख मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। परिवार कब होता है? जब उसमें, एक मैं लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ, फिर इस बात पर आता हूँ। तो हम सबकी जो है संतुष्टि कब होती? धन आता है कितना वो बात अलग है, संपदा कितनी वो बात अलग है, लेकिन एक समरसता, एक आरोग्यता, एक जो प्रसन्न वदन सबका होना, उससे घर में क्या आती है? खुशहाली आती है। इसलिए हम अब ये जो पूरा ये क्या है? इंद्रियों, चाहे ज्ञान इंद्रिय हो चाहे कर्म इंद्रिय हो, ये पूरा शरीर क्या है? मंदिर है। शरीर क्या है? एक मंदिर के समान है, एक कलश के समान इसको कहा गया है। ये क्या है?
कलश के समान है। और इसके सारे ये अंग विशेष, ये अंगी है और ये सारे उसके अंग हैं। जैसे एक छोटा सा पार्ट, घर में कोई छोटा भाग या कोई एक सदस्य बीमार हो जाता है तो पूरे घर का जो सुख चैन छिन जाता है, खाना पीना सब अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही इन अंगों में यदि किसी अंग में शिथिलता आ जाए, कोई कमजोर हो जाए या दुष्ट हो जाए, दुष्ट मतलब वो खराब हो जाए, तो उसकी कमी बहुत खलती है हमको और बहुत हम परेशान होते हैं। चाहे मुख से हो, नाक से हो, आँख से हो, कान से हो, हाथ से, या कोई शरीर का कोई भी अंग हो, वो परमात्मा ने एक एक अंग को बड़ा ही महत्वपूर्ण बनाया है, एक एक कोशिका को बहुत महत्वपूर्ण बनाया है। हम इस पूरे विज्ञान को समझते नहीं है, लेकिन जितना हम समझते हैं स्थूल रूप में, क्योंकि कोई प्रश्न कर सकता है तो आप तो पूरे अंग को जानते नहीं, तो पूरे अंगों में आपको लगाना चाहिए। ये प्रतीक रूप में जो यहाँ पर जो है 6 प्रकार से विशेष रूप से, और बाद में सब अंगों के लिए एक मंत्र में कह दिया, तो 7 बार हम इन मंत्रों से, इन भावनाओं से, क्योंकि ये पारस्कर ऋषि ने ग्रंथ लिखा है, तो पारस्कर गृह सूत्र से ये लिए हैं महर्षि देवदत्त जी ने। तो वह हमको एक एक अंग का इसलिए विज्ञान है कि एक एक अंग से मिलकर के ये पूरा शरीर हमारा संपूर्णता को प्राप्त होता है। एक अंग भंग हो जाए तो हम कार्य ठीक ठीक नहीं कर पाते हैं, परेशानी हो जाती है, या वृद्धावस्था तक हमको वो समस्याएं झेलनी पड़ती हैं और वो जीवन हमारा दुखमय बन जाता है। इसलिए एक एक अंग की पुष्टि के लिए अब कोई ये भी कह सकता है, पूछते भी हैं कि एक अंगुली से आप अंग स्पर्श कर सकते हैं या 4 अंगुली से कर लीजिए, 2 अंगुली से कर लीजिए, अलग अलग बातें होती हैं, परंतु यहाँ 2 अंगुली, बीच की 2 अंगुलियों का विधान है। और दाहिने से बाएं की ओर है। दाहिने से बाएं की ओर का तात्पर्य क्या है? जब परिक्रमा भी करते हैं तो भी दाहिनी ओर से ही करते हैं, सीधे सीधे ही करें। और जब शुभ कर्म कोई भी करते हैं, हाँ, तो जो कोई भी बचपन से ही हमको सिखाया गया है कि ये बाएं हाथ से इसको नहीं करना, बाएं हाथ, यद्यपि दोनों हाथ कार्य के लिए हैं। अब ये कल्पना करो भाई, जिनका ये हाथ नहीं है, किसी कारण बस कट गया, एक्सीडेंट में वो हाथ खो बैठा, अब एक ही हाथ है, वो क्या करे? और जिसके दोनों हाथ नहीं हो तो वो भी बेचारे क्या करें? वो भी तो कार्य करते हैं। ऐसा कोई विशेष दोष नहीं है इसमें, लेकिन एक भावनात्मक रीति से उसको करने का जो विधान किया है, तो उसमें कुतर्क करना उचित नहीं होता है। यदि ईश्वर ने व्यवस्था दे रखी है तो सदुपयोग करना चाहिए। पृथ्वी और आकाश तत्व का ये, क्योंकि ये पांचों अंगुलियां हमारी 5 जो तत्व हैं, छित, जल, पावक, गगन, समीर, ये उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। और ये हमारा शरीर भी ऐसे ही बना हुआ है। तो ये जो बीच की जो 2 अंगुलियां हैं, ये 2 तत्वों का जो है प्रतिनिधित्व करती हैं। कौन कौन से? आकाश का, और तो ऊपर आकाश, नीचे पृथ्वी है। और हमने जब मंत्र आचमन मंत्र बोले थे तो भी क्या कहा था? ओम वस्त्रणमसि, ओम अमृतापिधानमसि। तो वो ऊपर नीचे की जो भावना है ना, वो परमात्मा ऊपर से भी हमारी रक्षा कर रहा है और नीचे से भी रक्षा कर रहा है। हम बीच में, जैसे माँ की गोद में एक बालक होता है, ऊपर से उसको बहुत अच्छी प्रकार से देख रही है और नीचे से भी उसको सहारा ले कि कोई नीचे से उसका हानि उसकी ना करने पाए, और बच्चा बड़ा सुरक्षित महसूस करता है। वो एक दृष्टि यह है कि जब आकाश और पृथ्वी के बीच में हम, तो ऑलरेडी वो जल तत्व मिल ही जाता है, क्योंकि यह वातावरण में जो है जल तत्व मिला ही रहता है, तो हम दोनों के बीच में हैं। इस दृष्टि से भी इसको कहते हैं। और जो दाएं ओर से आरंभ करने का विधान है, तो जो भी शुभ कर्म है या अच्छे हैं तो देने के भाव से, दातृत्व की दृष्टि से हम करते हैं। जब देते हैं कोई पदार्थ किसी को, तो इस हाथ से नहीं देते। किस हाथ से देते हैं? इस हाथ से देते हैं, सबसे पहले ऊपर से देते हैं।
तो हम इन अंगों को, क्योंकि देव के समान है, देव तुल्य हैं, इनको क्या, अंगों को क्या कहा, देव। अनेज देकम मनसो जवीयो नैना देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यानतेति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। ये सारे अंग हमारे, जो आंख है ये भी देख रही है, तो दे जो है देती है, कुछ हमको जान देती है, तो देने के भाव से ये देवता है, ये देव कहलाते हैं। आंख भी देखती है, हमको जान कराती है, कान सुनते हैं, शब्दों को जान कराते हैं, रसना चखती है तो तीखा है, खट्टा है, चरपरा है, अम्लता है या मीठापन है, वो जान कराती है कि नहीं। नासिका गंध, सुगंध और दुर्गंध का जान कराती है। सारे जो अंग प्रत्यंग हैं ये सब हमको कुछ ना कुछ देने वाले हैं, इसलिए दातृत्व भाव से हम इनका अंग स्पर्श करते हैं। और अब इसके अर्थ में आए तो ओम वांग में आस्यस्तु, ये बात कही कि हे परमपिता परमेश्वर, आप जो है मुख में, हे प्रभु मेरे आस्ते, आस्ते माने मुख, आस्ते जो है सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, जैसे रामे बोलते हैं ना, रामे रामयो हो रामेशु, तो आस्ते मुख में, वाणी वाक, वाणी रूप इंद्रिय अर्थात बोलने की शक्ति अस्तु विद्यमान रहे। ये सब में अस्तु वस्तु का प्रयोग किया है, आप देख लीजिए। ओम वांग में आस्यस्तु, प्राणोस्तु, चक्षुरस्तु, श्रोत्रमस्तु, हाँ, और बाहुर में बलमस्तु, उर्वोर में ओजोस्तु, और ये जो है ऐसे ही अस्तु वस्तु का प्रयोग किया है। तो अस्तु माने होवे, अस्तु माने होवे, और इस पर जो है कर्क एक भाष्य है, भाष्य कर्क आदि भाष्यकारों ने यहाँ पर इसके विषय में लिखा है कि हर एक के साथ अस्तु और में लगाना चाहिए, क्योंकि सब में अस्तु और मा और में लगा हुआ है ना, सब में वांगमा अथवा नसोरमा, अक्षोण में, कर्णयोर में, बाहुर में, और जो है वो ये आगे इसी प्रकार से अरिष्टानी, मेंगानी, तनुस्तनवा में, सब में का प्रयोग किया है। तो यहाँ एक भाष्यकार है, उन्होंने कहा कि एक हर एक के साथ अस्तु और में लगाना चाहिए, और अंतिम जो वाक्य है उसमें तनुस्तनवा में सा संतु लगाया जाएगा। अतः महर्षि देवदत्त जी ने भी अंग स्पर्श वाक्य इस प्रकार से लिखे हैं। तो ये जो कहा यहाँ प्रार्थना की है कि ओम वांग में आस्यस्तु, हे मेरे मुख में, वाणी में सामर्थ्य दे परमात्मा, वह ईश्वर इसका सामर्थ्य बढ़ाए, क्योंकि दो चीजें मुख से की जाती हैं। मुख से दो कार्य होते हैं, एक तो बोलने का कार्य होता है, एक खाने का, चखने का कार्य होता है, दो होते कि नहीं। और दोनों में शक्ति संपन्नता आए। यदि जीभ में रस का ज्ञान नहीं होता है कि ये खट्टा है कि मीठा है कि नमकीन है, तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। अब स्वामी जी ने खूब नमक डलवा दिया तो पता नहीं चल रहा नमक पड़ा है कि नहीं पड़ा, और वो खाता जा रहा है, खाता, और या मिर्च खूब डलवा दी, या धोखे से पड़ गई, या कहीं भी किसी भी व्यक्ति को यदि जीभ का स्वाद नहीं उसको पता चलता है तो उसके रोग निश्चित रूप से बढ़ेंगे। वो कभी भी निरोगी नहीं रह सकता है, क्योंकि पता ही नहीं चला कितना उसने चरपरा खा लिया, कितनी मात्रा में उसने मीठा खा लिया, कितनी मात्रा में अम्लता का सेवन कर लिया। तो ये बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा। कल्पना करके आप देखिए थोड़ा सा कि पता ही नहीं चल रहा कितना खट्टा है, कितना मीठा है, कितना कड़वा है। तो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो बहुत मिर्च खाते हैं, और जो ज़्यादा मिर्च खाएगा फिर बाद में उसके पेट में जलन होगी, आंतें खराब होंगी, फिर धीरे धीरे अल्सर बन जाता है, और उसको जो पाइल्स आदि की शिकायतें हो जाती हैं, बहुत समस्या होती हैं, और वो बहुत जल्दी
ईश्वर को प्यारा हो जाता है। इसलिए रसना का जो सामर्थ्य है चखने का, वो चखने का भी सामर्थ्य बना रहे कि इसमें कितनी मात्रा में चरपरा, कितनी मात्रा में नमकीन, वो बिल्कुल उचित होना चाहिए। ऐसा सामर्थ्य मेरी रसना में हो कि मैं समझ पाऊं कि यह वाणी रूप इंद्रिय अर्थात बोलने की जो शक्ति वो भी विद्यमान। अब बोलने की जो शक्ति है उसमें भी हमको ध्यान देने की जरूरत है कि यदि व्यक्ति बोलता नहीं है तो सारा व्यवहार नहीं कर पाएगा। वाणी हमारे अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का प्रमुख साधन है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति कैसे होती है? वाणी से होती है, रसना से होती है। हाँ, ये ठीक है कि कोई व्यक्ति बैठा है, बोल नहीं रहा है, वो इशारे कर रहा है, आंखों से कर रहा है, या गर्दन हिलाता है, या यस या नो, दो प्रकार से बोले, यस या नो। इतनी बातें, कुछ बातें तो समझ में आएंगी, लेकिन सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। उसका जान विज्ञान हमको पता नहीं चल पाएगा कि वो क्या बोलना चाहता है। आप कहेंगे वो लिख देगा, कितना लिखेगा? भाई लिखने मात्र से काम नहीं चलेगा। परमात्मा ने वाणी दी है तो बोलने का सामर्थ्य जरूर इसमें रहे। ऐसा ना हो कि ये कहीं बोलने का सामर्थ्य खो बैठे और वह शब्द बोले जो प्रभावकारी हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं कि किसी का दिल ही दुखाती रहे। एक कहावत है कि जिह्वा ऐसी बावरी कह गई सरग पताल, जिह्वा ऐसी बावरी कह गई सरग पताल, अपना तो कह के अंदर गई जूती खात कपाल। ये स्थिति हो जाए तो मतलब ये है कि वो, हाँ, कुछ भी बोल दे, वो कुछ भी बोल दे और वो तो बोल करके फिर मामला तो गड़बड़, फिर लाठी तो इसको खानी पड़ेगी ना। तो ऐसा बोलना है कि जो सबके दिल में प्रेम करुणा का भाव पैदा करे और स्वयं को भी वह कल्याणकारी होवे। बातै हाथी पाइए बातै हाथी पाओ, एक कहावत है ना कि पहले के राजा महाराजा क्या होते थे, बात में यदि प्रसन्न हो गए किसी के भी तो उसको खूब पुरस्कार देते थे, हाथी भी दे दे, चल ले जाओ उसको, दो हाथी दे, 10 हाथी दे दो, घोड़े दे दो। बात की बात है। और अगर एक बात में नाराज हो गए तो जो हाथी दान में देने वाले थे उसी हाथी के पैर के नीचे उसको कुचला देते थे। तो ये स्थिति है। बात की ही करामात लोग बोलते हैं ना। तो ये वाणी का प्रभाव हमारे इस रसना में, वाणी रूप इंद्रिय जो है, इसमें ऐसा सामर्थ्य, ऐसी शक्ति सदा विद्यमान रहे, अस्तु होवे। और अगली बात क्या कही? नसोर में प्राणोस्तु, हे परम पिता परमेश्वर मेरे नसो हो, अर्थात दोनों नासिकाओं, दो नासिकाएं कि एक नासिका? नासिका दो है कि एक है? उसके छिद्र जो हैं, तो एक भी छिद्र ऐसा नहीं कि निरर्थक दो बना दिया जबरदस्ती है। एक कौन सा स्वर है? एक ठंडा एक गर्म है, सूर्य और चंद्र स्वर है। हाँ, तो इसका बड़ा जो है इसका महत्व है। एक चाहे चंद्र स्वर लें चाहे सूर्य, शरीर पर गजब का प्रभाव डालता है। अब प्राण विद्या जो जानता है वो इसके महत्व को जानेगा। तो है तो एक ही सुराख, मतलब एक ही नाक है, दो सुराख है और दोनों एक स्थान पर मिलते हैं, लेकिन प्रभाव सबका, दोनों का प्रभाव अलग अलग है। क्या विज्ञान फिट किया इस शरीर में? तो ये जो है, ये नासिकाओं में, छिद्रों में, दोनों छिद्रों में जीवन जो है, जो जीवन प्रद प्राण शक्ति सदा स्थिर रहे, जीवनी शक्ति स्थिर रहे।
नसोः जो है दोनों नासिकाओं अर्थात दोनों छिद्रों में, सदा ऐसी स्थिति में ये बनी रहे। और इसी प्रकार से ये कहा कि ओम कर्णयोर में, ओम अक्षोण में चक्षुरस्तु। तीसरा, ओम अक्षोण में चक्षुरस्तु। तो यह जो चक्षु है, आंख मेरी है, हे प्रभु इन दोनों आंखों में देखने की शक्ति सदा स्थिर रहे, सदा देखने का सामर्थ्य बना रहे। क्योंकि आंखें जो हैं वो सारे अंगों में प्रधान कहलाती हैं। सारे अंगों में ये नयनम प्रधानम कहा, सर्वेंद्रियाणाम नयनम नयनम प्रधानम। सारी जो इंद्रियां हैं उनमें क्या है, ये नयन प्रधान है। अब इनसे कितना कार्य लेते हैं आप। अब देख भी रहे हैं, देखते देखते आपने आंखों आंखों में इशारा कर दिया। आपकी आंखें देख करके लोग बता देंगे कि आप नाराज हैं या प्रसन्न हैं या दुखी हैं, तीनों चीजें बता देंगे। बोले अब मेरे आंख में आंख डाल करके देखो, मैं आज आपकी आंख में गुस्सा देख रहा हूं, आपकी आंखों में बड़ा प्यार है? आपकी आंखें क्रोध से लाल पीली हो गई। अलग अलग दृष्टि में हम देखते हैं, और आंखें हमको स्वीकृति के लिए भी बताती हैं। या हमने जरा सा आंख दिखा दी तो इसका मतलब हम कार्य की स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। किसी वस्तु को रखना है तो इशारा कर दिया इधर, तो उधर रख दिया, इधर तो इधर रख दिया। ये आंखें प्रधान इसलिए हैं, और आंखों के कारण ही हम सही रास्ते का चयन करते हैं। कौन सी वस्तु कहाँ रखनी है रखते हैं, कहाँ से हमको जाना है, कहाँ से आना है, ये सारा आंखों से ही कार्य होता है। आंखों से ही हम एक दूसरे के भावों को समझते हैं। आंखों से ही एक दूसरे के भाव को समझ करके स्नेह प्रेम आदि की। अब ऐसे तो जो श्रृंगारिक लोग हैं तो आंखों को तो विशेष बताते हैं कि आंखें ही संसार में एक दूसरे को मिलाती हैं, आंखें ही एक दूसरे का दुख सुख में साथ देती हैं, बांटती हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। आंख से इशारा करना, आंख से दूसरे को हृदय में उतार लेना, ये बड़ी बात है ना। हाँ, आंखों के रास्ते दिल में उतर के लोग बोलते हैं, गाना भी गाते हैं। तो आंखें बहुत विशेष हैं। तो आंखों में क्या है, देखने की क्षमता सदा बनी रहे। और अगली बात क्या कही, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, कि हे परम पिता परमेश्वर, हे प्रभु आप मेरे कर्णयो हो, मेरे दोनों कानों में सुनने की शक्ति स्थिर कीजिए। इन दोनों कानों में सुनने का सामर्थ्य सदा बना रहे, ऐसा आप वरदान दीजिए, ऐसी कृपा करिए। और इसी प्रकार से दो मैं लिख देता हूं, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम बाहोर, बाहो ऐसे क्योंकि द्विवचन बाहो ऐसे वा, बाहोर में बलमस्तु। और कहा कि ओम पूर्वोर्म ओजोस्तु, ओर में ओजोस्तु।
ओजोस्तु। और अंतिम में क्या कह दिया? अरिष्टानि मेंगानी तनुस्तन्वा में सहसंतु। ओम अरिष्टानि अरिष्टानि मेंगानी तनुस्तन्वा में सहसंतु। तनुस्तन्वा में सहसंतु। तो एक बार उच्चारण कर दीजिए। ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानी तनुस्तन्वा में सहसंतु। अब समझ लीजिए थोड़ा सा कि यह जो प्रार्थना कही कि हे प्रभु, आप मेरे दोनों बाहुओं में, दोनों भुजाओं में बल, अर्थात दोनों भुजाओं में कार्य शक्ति का बल सदा स्थिर रहे, ऐसा सामर्थ्य दीजिए। और हे प्रभु, मेरे दोनों उर में ओजोस्तु, दोनों जंघाओं में वो जहाँ वेग और सामर्थ्य तथा भार वहन करने की शक्ति प्रदान कीजिए, ऐसा मैं शक्ति का आधान कर पाऊं जो भार को सहन कर सके। और अंत में कहा अरिष्टानि मेंगानी, कि हे प्रभु, मेरा तनु संपूर्ण शरीर और साथ ही तनवा मेरे शरीर के समस्त अवयव रोग रहित तथा हृष्ट पुष्ट सदा बने रहे, ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें, ऐसी शक्ति सदा इन अंगों में बनी रहे। तो और आगे चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।